गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन सो क्लासेस। आज की क्लास हम शुरू कर रहे हैं क्लास 6 के सिविक्स से, जो कि चैप्टर है ग्रास रूट डेमोक्रेसी पार्ट 3। इसके पहले वाले चैप्टर नंबर 11 और 11 के बारे में हमने रूरल के बारे में देखा था, ग्रामीण क्षेत्र में हमारी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसे काम करती है उसके बारे में। इस चैप्टर में हम लोग अर्बन सिस्टम को देखेंगे कि शहरों में किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन देखा जाता है। ठीक, लोकल गवर्नमेंट के साथ में अर्बन एरियाज को देखने के लिए कोटेशन दिया गया है, जो कि रुस्तम के सिंधवा के द्वारा दिया गया है, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर रह चुके हैं। इन्होंने कहा कि आई डिजायर दैट अ फुल फ्लैग्ड लोकल बॉडी शुड बी इमीडिएटली फॉर्म्ड so that people may know really what is an administration, what are the franchise, what are the powers, what are the rights and what are the privileges in a small sphere in their own town, in their own village। मतलब क्या है समझिए, रुस्तम साहब का कहना यह था कि जल्द से जल्द ग्रामीण क्षेत्रों में एक छोटी सी बॉडी बना देनी चाहिए, जो कि गवर्नमेंट बॉडी या लोकल बॉडी कहेंगे। उस बॉडी को भी ये पता होना चाहिए कि भारत सरकार किस तरीके से काम करती है, और वो लोग भी अवेयर होंगे इस चीज से कि प्रशासन व्यवस्था किस तरीके से चलती है, ताकि जैसे जिन लोगों को लगता है कि यार प्रशासन करना बड़ा मामूली बात है, तो उनको ये चीज समझ में आएगी कि बड़े स्तर पे यानी सेंटर लेवल पे किस तरीके से काम होता है। वो लोकल ग्रामीण लोग भी धीरे धीरे समझते रहेंगे, उनको भी समझ में आएगा कि उनके पावर्स क्या है और किस तरीके से उनका क्या अधिकार है, वो क्या क्या कर सकते हैं और किस तरीके से खुद को भी एक प्रशासन के रूप में ढाल सकते हैं। ये रुस्तम साहब का कहना था। अब इसी तरीके से हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसमें जो चीजें हम जानने वाले हैं वो ये है, व्हाट आर द अर्बन लोकल बॉडीज एंड व्हाट आर देयर फंक्शन, उनके काम क्या है और उनके कितने पार्ट्स हैं जो काम करते हैं। दूसरा यह है कि व्हाई आर दे इंपॉर्टेंट इन गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के अंतर्गत या सरकार के अंतर्गत उनका क्या रोल है और कैसे वो काम करते हैं। आइए शुरू करते हैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन के फॉर्म में। एनसीईआरटी की यही सबसे बढ़िया विशेषता है कि ये चीजों को कहानी के रूप में समझाती है। Earlier chapter have shown us how in a democracy good governance aim to empower the citizen so they may actively participate in their country's function। इसके पहले वाले चैप्टर में हमने देख लिया है कि लोकतंत्र के अंतर्गत जो गवर्नेंस होती है उसका लक्ष्य क्या था, एम्पावर करना नागरिक लोगों को ताकि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके एक देश के फंक्शनिंग में। वेदर इट इज द रूरल, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे रीजनल क्षेत्र हो, अर्बन हो, स्टेट हो या फिर कोई नेशनल लेवल हो। दिस इज द बॉर्डर कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र, पार्टिसिपेटरी मतलब होता है पार्टिसिपेट करना। ये पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है कि हर नागरिक जो एक देश के अंतर्गत है उसको ये चीज समझ में आए कैसे हम लोग गवर्नेंस में शामिल हो सकते हैं। वी सॉ द बेसिस ऑफ सिस्टम in a rural context. Let us now see how it works in an urban scenario, since the latter is generally more complex and diverse than the former। इसके पहले जो सिस्टम थी उससे ज्यादा थोड़े से सामान्य कॉम्प्लेक्स है। It is understandable that the urban governance system need to be more complex too। We will however limit ourselves here to its basic principle। इसके सामान्य सिद्धांतों के साथ में हम आगे चीजों को जानने के बारे में आगे बढ़ते हैं। Before we explore governance and administration in urban areas, it helps to take an overall look at the Indian system of governance from rural to national। पूरी बात अर्बन के बारे में बताने से पहले ये कह रहा है कि आओ एक छोटी सी झलक देख लेते हैं कि हम लोग अर्बन के बारे में क्या चीजें देखने वाले हैं, अर्बन से लेकर के राष्ट्रीय तक का। एंड depicted in figure 12.2 on the page number 175। ये आगे देखेंगे हम लोग। The basis of the pyramid is the local level closer to the people, while the top level is the national level। In the chapter 11 we explored the left side of the pyramid। We will now take the look of right side। अब मैं आपको एक पिरामिड दिखा रहा हूं, ठीक है। ये जरा सा देखो, आपके बुक में ही दिया होगा। इसमें सिस्टम दिखा रहा है कि इसके पहले वाले चैप्टर में हमने जिसको देखा था, जो कि ये वाला पार्ट आपने देखा होगा कि सबसे निचले स्तर को ग्राम सभा रखा जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में, उसके ऊपर आता है ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति और जिला पंचायत
उसके ऊपर आ जाता है रूरल पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, इसके बाद में लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और फिर सेंट्रलाइज हो जाते हैं। ये ग्रामीण का एक पार्ट है जो ग्रामीण को राष्ट्रीय स्तर तक जोड़ने का काम करता है। नीचे वाले स्तर से सबसे पहले यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं, ग्राम, छोटा सा गांव, उसके बाद ग्राम पंचायत बनता है, फिर पंचायत को मिला के पंचायती समिति, फिर जिला पंचायत, जिसे हेड जिला परिषद होते हैं, फिर रूरल पंचायती राज इंस्टीट्यूशन होता है जो डायरेक्ट कनेक्ट करता है लोकल गवर्नमेंट को, और फिर वो करता है राज्य स्तरीय को, राज्य कनेक्ट करता है आपके यूनियन को। ये तो ग्रामीण का हो गया। अब हम शहरी का देखेंगे कि ऐसा तो नहीं है एक जगह केवल गांव पाए जाते हैं, शहरी सिस्टम भी कनेक्ट करता है सेम इसी तरीके से, बस अंतर इतना है इसमें उतने पार्ट नहीं होते हैं। सबसे पहले पीपल ऑफ द वार्ड, यानी शहर के कुछ पार्ट को हम लोग वार्ड नंबर में डिवाइड कर देते हैं। आपने सुना भी होगा कि चुनाव के समय में वार्ड नंबर इतने से ये लड़ रहे हैं, तो वार्ड में डिवाइड करते हैं। वो वार्ड आगे चल करके वार्ड कमेटी बनाती है, वार्ड कमेटी आगे म्युनिसिपल कारपोरेशन या फिर म्युनिसिपल काउंसिल बना लेता है, और सिटी काउंसिल बनाता है जिसे हम लोग नगर पंचायत कहते हैं। ग्राम में जैसे पंचायती समिति होती है, यहाँ जिला पंचायत, इन दोनों से मिलकर के यहाँ पे शहर में अलग बनते हैं जिसे काउंसिल कहा जाता है। ये डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं अर्बन एरिया या अर्बन लोकल बॉडीज को, सेम आगे प्रोसेस में आकर के लोकल गवर्नमेंट के साथ मिल करके स्टेट गवर्नमेंट एंड देन नेशनल तक चले जाते हैं। ठीक, आशा करते हैं ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं और विस्तार से इसको समझते हैं। अर्बन लोकल बॉडीज जो कि सबसे निचली परत है, उसमें कौन कौन सी चीजें आते हैं, उनमें उनके क्या क्या दायित्व हैं, क्या क्या उनका फंक्शन है, क्या क्या उनके राइट्स हैं, जो चीजें वो कर सकते हैं, पीपल्स के क्या राइट है जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं, ये आपको भी जानना चाहिए। ठीक, लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर इन अर्बन एरियाज आर कॉल्ड अर्बन लोकल बॉडीज। जो लोकल गवर्नमेंट के अंतर्गत सबसे निचले स्तर आते हैं शहरों में, उनको हम लोग लोकल बॉडीज कहते हैं, अर्बन लोकल बॉडीज। They are decentralized, which means that instead of operating under a central authority at the top, the local communities have a direct say on how their areas are managed or the issue they face. मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि यहाँ पर पे रहने वाले जो लोग हैं, ये डायरेक्ट अथॉरिटी के साथ जुड़े होते हैं, सेंट्रल अथॉरिटी के साथ, और अगर इनको कोई भी आगे दिक्कत आती है या लोकल कम्युनिटी में कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, ये डायरेक्टली फेस कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, और उसको इन्फॉर्म भी कर सकते हैं डायरेक्टली कि ये चीज दिक्कत है मेरे यहाँ, इसको सॉल्व किया जाए। In a mechanism of citizens living in an area to come together and take decision about what is best for them. यहाँ की क्या है कि लोग आपस में ही आकर मिलेंगे और डिसीजन लेंगे कि इस प्रॉब्लम को किस तरीके से प्रॉपर व्यवस्था से या उनके लिए क्या बढ़िया है, उसको आपस में ही मिल करके सॉल्व कर देते हैं, जो कि कम्युनिटी के अंतर्गत होते हैं। Cities and towns are divided into smaller unit called ward. जो शहर हैं, जो टाउन्स हैं, उनको छोटे छोटे पार्ट्स में जो डिवाइड किया जाता है, उनको वार्ड नाम दिया जाता है। And the ward committee facilitate activities such as conducting health camp, organizing a campaign against the use of single-use plastic and so on. यानी छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स हैं, इनके लिए ये लोग कैंप लगाते हैं, अवेयरनेस फैलाते हैं, और साथ में जैसे कि आप लोग देखे होंगे शहरों में वैन आती है, हर घर से कचरा उठा के ले जाएगी, कैंपेन होता है भाई यहाँ पे कैंप लगा हुआ है, हेल्थ इशू है, आप चेक करा सकते हैं। साथ में और भी अगर कोई दिक्कत होती है, जैसे सड़क खराब है तो उसके लिए बातचीत करना, ये आपस में ही मिल करके अलग अलग तरीके से उसको इम्प्रूव करने में लगे रहते हैं। They also keep an eye on anything that might go wrong. उन चीजों पर भी नजर रखते हैं कि अगर कोई भी चीज उनके सोसाइटी में या सिटी में गलत हो रहा है। अ वाटर लीक, अगर कोई पानी का लीकेज चल रहा है, अ ब्लॉक ड्रेन, डैमेज रोड एक्सेट्रा, यानी कोई प्रॉब्लम जैसे रोड की, लाइट की, या फिर अगर किसी पानी का दिक्कत हो रहा है तो उसको भी ये लोग ध्यान देते हैं। एंड रिपोर्ट सच प्रॉब्लम्स टू द अथॉरिटी, और इस प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं, वो अथॉरिटी को शेयर करते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व किया जाए।
However, the precise functioning of ward differ from state to state depending on their rules they make. अच्छा, हर सिटी की अपनी अलग रूल्स है। ऐसा नहीं है कि भारत के हर कोने में हर सिटी के एक ही रूल बनाया गया हो। इनके रूल्स अलग अलग हैं, जैसा कि स्टेट के द्वारा ऑथराइज किया जाता है। जैसे स्टेट जो रूल उनके सिटी के लिए बनाएगा वो उसी तरीके से काम करेंगे। हर सिटी के अपने फंक्शन है, हर एक का अपनी तरीके से काम करने का अलग अलग है। ठीक, कुछ को अलग दिए गए हैं पावर, कुछ को अलग दिए गए हैं। स्टेट जैसा काम करती है वैसे आगे। ठीक है, आगे देखो। ऑल टुगेदर अर्बन लोकल बॉडीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ रेंज ऑफ फंक्शन। हालांकि इनके जो काम का यानी कह सकते हैं कि जो पावर्स हैं वो लिमिट है, इनके रिस्पॉन्सिबल भी लिमिट है। हेल्पिंग टेक केयर ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, मेंटेनिंग द burial ground, garbage collection and disposal, checking the implementation of the government scheme, collecting local taxes and fines and so on. ये इनके पावर्स। जैसे सबसे पहला ये है कि हेल्पिंग टेक केयर ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके जो संरचना है उनकी वहां पे जैसी व्यवस्था है उसको देख रेख करना, मेंटेनिंग द burial ग्राउंड को देखना, गार्बेज कलेक्शन करना, कचरे को इकट्ठा करना, ठीक है, एंड डिस्पोजल और उसको खत्म करना, चेकिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स, जो भी गवर्नमेंट के द्वारा योजना लगाई गई है वो पूरी तरीके से लागू हो रही है या उनको पालन किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, इसको भी देखेंगे। कलेक्टिंग लोकल टैक्सेस एंड फाइन्स, जो भी टैक्स लगा होगा बिल्डिंग्स का, रोड का, वाटर का, उसको कलेक्ट करना, फाइन्स को लेना। और इस तरीके से इनके रेंज बताए गए, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है कि अपना काम इस तरीके से कर सकते हैं। They also have some role on planning for the area's economic and social development. समाज की आर्थिक व्यवस्था हो या सामाजिक व्यवस्था हो, दोनों को किस तरीके से उनके विकास के लिए मददगार हैं ये उसको भी ध्यान देते हैं। However, जबकि for these bodies to be able to perform their function efficiently, people living in the city must also perform their duty, which means that they must show care and concern for their area. Remember, this is a participatory democracy. जैसा कि अभी हमने इसके पहले पढ़ा, इसको पार्टिसिपेटरी, पार्टिसिपेट मतलब होता है पार्टिसिपेट करना। सरकार को जब तक हम मदद नहीं करेंगे तब तक सरकार न कोई स्कीम्स लागू कर सकती है, न ही कोई योजना आगे बढ़ा सकती है, और न ही एडमिनिस्ट्रेशन सही तरीके से कर पाएगी, जिसे हम लोग कहते हैं कॉर्पोरेट करना। अर्थात इनका कहना क्या है? इनका कहना यह है कि किसी भी शहर हो चाहे लोकल बॉडीज की रूरल ही हो, जब तक हर आदमी अपनी तरफ से पार्टिसिपेट करके अवेयरनेस नहीं करेगा, हम लोगों का साथ नहीं देगा, केयर नहीं करेगा, तो कोई भी काम आगे नहीं होगा। वही इनका कहना है कि सबको अपना ड्यूटी समझना चाहिए और उसको परफॉर्म करना चाहिए, जिससे वो लोग केयर दिखाएंगे, कंसर्न दिखाएंगे, तो हम लोग इस चीज को और बेहतर कर सकते हैं। जैसा कि हमने आगे पढ़ा, ये एक जो लोकतंत्र है वो पार्टिसिपेटरी लोकतंत्र है। फॉर इंस्टेंस, if people careful follow instruction regarding waste segregation, garbage collection become easier, or if they notice a water leakage in a street, reporting it promptly will prevent further wastage of the previous water. इसका मतलब क्या है? ये कह रहे हैं कि अगर जैसे मान लो कि कचरा कहीं ज्यादा इकट्ठा है या कचरा है, अगर वो हमको सूचित कर देंगे तो हम लोग कचरा वहां से हटा देंगे, क्लीननेस हो जाएगी। या मान लो कहीं पे वाटर लीकेज हो रहा है, अगर वो लोग हमको इन्फॉर्म कर देंगे, लोकल जो लोग वहां पे रह रहे हैं, तो इससे क्या होगा, हम जल्द से जल्द उसको सुलझा देंगे, तो जो पानी आगे खराब होने वाला है वो बच जाएगा। ठीक। एक कह रहा है कि कैन यू थिंक ऑफ 4 or 5 more action that responsible citizen might take to help their aware of the city. इनका कहना है कि आप 4 से 5 ऐसे काम मेरे को बताओ जिससे कि लोग गवर्नमेंट की मदद कर सकते हैं या डेवलपमेंट में मदद कर सकते हैं या शहर को बेहतर करने के बारे में सोच सकते हैं। एक मद्रास कॉर्पोरेशन के बारे में बता रहा है कि जैसे मद्रास का एग्जांपल लेकर उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि मद्रास कॉर्पोरेशन इस समय ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन के नाम से जाने जाने वाला 29 सितंबर 1688 को बनाया गया है। ये सबसे ओल्डेस्ट म्युनिसिपल इंस्टीट्यूशन है पूरे भारत का। द ईस्ट इंडिया कंपनी इशूड अ चार्टर
the previous year, constituting the town of Fort St. George and all territories within 60 किलोमीटर from the fort into a corporation। इन्होंने एक चार्टर लागू किया, उसमें चार्टर चलते थे, यानी ऐसे कह सकते हो कि एक नियम लाया गया, एक रूल लाया गया कि फोर्ट सेंट जॉर्ज के 16 किलोमीटर के अंतर्गत चार एरिया में जो भी एरियाज है उनको कॉर्पोरेशन के अंतर्गत रखा जाएगा। यानी ऐसे समझ सकते हो आप कि वहां विलियम साहब का जो फोर्ट था, फोर्ट सेंट जॉर्ज, वहां से 16 किलोमीटर के दायरे के अंतर्गत सारे एरियाज को शहर नाम दे दिया गया और वो कॉर्पोरेशन के तहत चलने लगा, जहां की पूरी प्रशासन इस किले से संभाला जाने लगा। A parliamentary act of 1792 gave the Madras Corporation power to levy municipal taxes in the city, which is when the municipal administration properly began। और इसकी और बेहतर शुरुआत होती है जब एक पार्लियामेंट्री एक्ट पास होता है 1792 में, जो ये कहता है मद्रास कॉर्पोरेशन को पावर देता है कि भाई इस एरिया के जो टैक्सेस है वो आपके द्वारा कलेक्ट किए जाएंगे। इट्स मीन इट्स गिव द फुल अथॉरिटी, पूरी तरीके से उनका ये हो गया कि भाई टैक्स भी कलेक्ट करना है, एडमिनिस्ट्रेशन भी तुमको देखना है, तो पूरी तरीके से आप शहर का फॉर्म हो गए। ये अन्य कुछ दिखाया गया है सर्विसेज जो कि इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा किया जाता है, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स को कलेक्ट करना, वाटर चार्जेस को कलेक्ट करना, सॉलिड वेस्ट को मैनेजमेंट करना, बिजनेस होर्डिंग ट्रेड लाइसेंस को इशू करना, ध्यान देना, मैरिज सर्टिफिकेट को देखना, फायर सर्विसेज, वेरियस लाइसेंस अलग अलग जो होते हैं बिजनेस उनको एमएसएमई के तहत, वाटर टैंकर डिबेट क्लीनेज, ये सब के सब इनके द्वारा इशू किया जाने लगा और उसको देखभाल भी किया जाने लगा। इंदौर in Madhya Pradesh has been awarded the cleanest city in India under the Swachh Sarvekshan government scheme for 7 years in a row। एक गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम चलाया गया जिसमें सब लोग स्वच्छता की तरफ बढ़ रहे हैं, उसके अंतर्गत इंदौर को अवार्ड दिया गया जो कि मध्य प्रदेश का एक शहर है, वो सबसे क्लीनेस्ट सिटी के तौर पे माना गया है। What could have been the roles of Indore citizen in their achievement? इसको अचीव करने में, इंदौर को ये चीज प्राप्त करने में वहां के नागरिकों को क्या रोल रहा होगा, ये आपको सोचने के लिए कह रहा है। ठीक, आगे देखो। As we see, Chennai and Indore have a municipal corporation at the top of their urban bodies। अर्बन बॉडीज में जो टॉप पे दिखा गया वो हमारा क्या था, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये भी बॉडीज हैं जो सरकार को मेंटेन करती हैं अर्बन एरियाज में। ओनली सिटीज विथ अ पॉपुलेशन एवर 10 लाख हैव अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और कॉल्ड महानगर निगम। ये आपको याद करने के लिए है, केवल ऐसे शहर जहां की जनसंख्या 10 लाख से एवं होगा उनको हम लोग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहेंगे, या दूसरा नाम उनको महानगर निगम कहा जाता है, जैसा कि वो हाईएस्ट बॉडी कहे जाते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि अर्बन एरियाज में सबसे टॉप पर जो बॉडीज देखने को मिलती है उनका नाम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है या महानगर निगम है, जहां की जनसंख्या 10 लाख प्लस पे होती है। Between 1 and 10 लाख द हाईएस्ट बॉडी इज अ म्युनिसिपल काउंसिल। सेकेंड जो चीज आपको याद रखनी है वो ये है, एक तो ये हो गया अपना, ठीक, दूसरा ये है कि अगर 10 लाख से एबव है तो यानी 10 लाख से नीचे कौन से होंगे, तो 1 से लेकर के 10 लाख तक के बीच में जो आपके एरियाज होंगे, द हाईएस्ट बॉडी इस कौन सा माना जाएगा, म्युनिसिपल काउंसिल, जिसे नगर पालिका भी कहा जाता है। तो अपना सबसे ऊपर क्या हो गया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या महानगर निगम जिसे हम कहते हैं, दूसरा नगर पालिका आता है जो 1 लाख से लेकर के 10 लाख तक होते हैं। सिटीज एंड टाउन्स विथ स्मॉल पॉपुलेशन है द नगर पंचायत, और इनसे छोटे जो होंगे उनको हम लोग क्या कहेंगे, नगर पंचायत कहते हैं। तो सबसे निचली स्तर कौन सा हो गया अपना, नगर पंचायत, जो कि ये हो गया, ठीक, जो कि 1 लाख से नीचे वाले आएंगे। इसके ऊपर जाएंगे तो नगर पालिका हो गया जो 1 लाख से लेकर के 10 लाख तक होंगे। इनसे ऊपर 10 लाख से एवं जब भी होंगे तो उनको हम लोग क्या कहेंगे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक, या फिर महानगर निगम। समझ आया इतना? आगे बढ़ते हैं।
ये कन्वर्सेशन दिया है आपके लिए, या फिर आओ इसको पढ़ लेते हैं, शायद कुछ मिले ही स्टोरी के द्वारा ही तो बताएंगे। ठीक, आओ देखते हैं। समीर साहब बात कर रहे हैं अनीता जी के साथ में। समीर का कहना है, हेलो, आई हैवंट सीन यू अराउंड हियर बिफोर, आर यू न्यू टू दिस विलेज? क्या इस गांव में आप नए हैं? मैंने इसके पहले आपको नहीं देखा है। अनीता कहती है, हेलो, यस, आई एम विजिटिंग माई ग्रैंड पेरेंट्स हु लिव नियर बाय, आई एम फ्रॉम द सिटी, इट्स क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम हियर। मैंने आई एम फ्रॉम द सिटी, मैं शहर से हूँ और ये जो जगह है ये उससे काफी अलग है। समीर, ओ रियली, व्हाट्स इट लाइक इन द सिटी? आपको इस शहर में क्या पसंद है? अनीता कहते हैं, वेल, इट्स बिजी एंड क्राउडेड with tall building everywhere, there are so many people rushing around all the time and it's noisy compared to the quietness here. Also, people are more independent and often don't even know their neighbors. यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है, शोर बहुत ज्यादा है, हमेशा भीड़ भाड़ वाली जगह है, लोग बड़ी जल्दी में चल रहे हैं, कार वैन सब कुछ चल रहा है। साथ में यहाँ पर पे तो इतने लोग ज्यादा बिजी हैं कि अपने पड़ोसी को भी नहीं जानते। Samir, wow, here everyone know everyone else and pitches in to help each other. Out we work together in the field, celebrate festival together and even make decision as a community. हम तो यहाँ पर सारे लोग क्या है, everyone else and pitches with the help each other. हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ सब लोग साथ रहते हैं, जरूरत पड़ती है तो एक दूसरे का साथ भी देते हैं, फेस्टिवल साथ में हम लोग मनाते हैं और कोई भी डिसीजन लेना होता है समिति के अंतर्गत तो साथ में डिसीजन भी लेते हैं। अनीता, वेल, देयर इज स्टिल सम सेंस ऑफ कम्युनिटी इन द सिटी। तो अच्छी बात है भाई, थोड़ी बहुत समझदार लोग हैं। जस्ट द अदर डे following heavy rains, a house collapsed 2 streets away. Dozens of people gathered from all over the places to help clear and rubble and make sure no one was trapped inside. अगले दिन क्या हुआ, दुर्भाग्य से वहां पे भारी बारिश हुई और रोड के बीच में 2 बिल्डिंग्स थी, वो धंस गई। तो लोगों ने मिल करके वहां पे लोगों को बचाया और इनका ये पूरा था, मेक श्योर उन्होंने किया कि कोई भी, नो वन वाज ट्रैप्ड इनसाइड, कोई भी अंदर न फंसा रह जाए। समीर, डजंट द लोकल गवर्नमेंट हेल्प इन सच केस? क्या इस केस में जो लोकल गवर्नमेंट है वो साथ नहीं देता? यस, बिल्कुल देता है, इट डज, वो करता है। इनफैक्ट वास्तव में वी हैव लोकल बॉडीज एंड इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव हु प्रेजेंट अस एंड आवर इंटरेस्ट। बिल्कुल करते हैं, वास्तव में तो जो हमारी लोकल बॉडीज हैं, जो कि हमारे इलेक्टिव रिप्रेजेंट, जिनको हमने इलेक्ट किया है, वो रिप्रेजेंट अस, जो हमको डिनोट करते हैं, एंड आवर इंटरेस्ट, हम तो उनको चुनते भी हैं, जो जिनको इलेक्ट करेंगे वो जा करके हमारा जो इंटरेस्ट है, हमारे लिए क्या सही है, उसको वो लोग सॉल्व भी करते हैं। समीर, post should be shifted a little and it was done. एक बार ऐसे ही क्या हुआ कि केबल जो था वो खंभे से लटक रहा था, बिल्डिंग पे टच कर रहा था। हम तुरंत से उसको रिपोर्ट किया, हमने बताया, लेकिन सिर्फ उसको रिपोर्ट ही नहीं किया, वो तुरंत एक्सप्लेन किया और ग्राम सभा मेंबर्स के पास में इलेक्ट्रिक पोस्ट को बुलाए और उसको उन्होंने सॉल्व किया। अनीता, ग्रेट। आई सपोज दैट हाउ डेमोक्रेसी शुड वर्क। मैं समझ सकती हूँ कि डेमोक्रेसी किस तरीके से काम करती है या इसको कैसे करना चाहिए। इट सीम्स, ऐसा लगता है कि मोर कॉम्प्लिकेटेड इन द सिटी बट द आइडियाज इज द सेम इन एवरीवन वॉइस मैटर। मन मायने ये रखती है कि सबकी बात को क्या है, सुना जाए।
Yes, it does. Sorry, I must make a move. My mother's need my help for a little shopping. Thanks for telling me about the city. उन्होंने कहा ठीक है भाई, धन्यवाद, अब मुझे चलना चाहिए, हमारे माता जी ने कुछ सामान मंगाया है शॉपिंग के लिए, तो वहाँ भी जाना है, हम लोग फिर से आगे मुलाकात करेंगे। ठीक, अब तक जो हमने पढ़ा हुआ है उसमें कुछ समराइज करके दिया हुआ है। आज के लिए इतना, इसको देख लेते हैं। इन अर्बन एरिया, शहरों में डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट्स वर्क्स थ्रू डिफरेंट लोकल बॉडीज व्हिच फुलफिल वेरियस फंक्शन अफेक्टिंग द सिटीजन्स लाइफ। वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं उनके द्वारा जो अलग अलग लोकल बॉडीज हैं उनके द्वारा काम किया जाता है। एज विद द रूरल कॉन्टेक्स्ट, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में हमने देखा रूरल कॉन्टेक्स्ट में अर्बन लोकल बॉडीज हैव इलेक्ट मेंबर्स हु रिप्रेजेंट द लोकल सिटीजन। जैसे गांव में भी इलेक्ट किए जाते हैं वैसे शहरों में भी वो लोग इलेक्ट किए जाते हैं। The citizens also have duty to ensure that the local bodies are able to perform their function effectively. लोगों के भी कुछ अधिकार हैं जिसके द्वारा वो इंश्योर किया जाता है कि जो लोकल बॉडी है वो अपनी राइट को समझे ताकि हम लोग अपने फंक्शन को बेहतर तरीके से कर सकें। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं, अपने से क्वेश्चन करिए, फिर हम लोग कल इस पे बात करेंगे। और आज के लिए इतना रखते हैं। हाँ, कैसे लगी क्लास इसको कमेंट करिए, और फिर हम लोग नेक्स्ट डे जरूर मिलेंगे। अगले क्लास 6 की शुरुआत किए हैं, आगे सभी क्लास के वीडियो जैसे ही आते रहेंगे। ठीक है, बाय बाय।